असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ग्रुप ए पोस्ट है एंड द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन जून एंड जुलाई में आ जाएगी, एग्जाम नवंबर में होगा। सो दिस एग्जाम could be a good option for those who haven't qualified for mains this year, जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ, but they had given all their heart to this preparation. So आप उसी preparation को use करके, obviously there are additional elements that you have to prepare, you can appear for this exam. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है बट मैं आपको इस एग्जाम के बारे में सब कुछ बताऊंगी। एपीएफसी का जो एग्जाम है इट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईपीएफओ के अंडर ये फॉल करता है एंड अनलाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन व्हिच हैज 3 स्टेजेस, दिस हैज जस्ट 2। प्रीलिम्स से मिलती जुलती ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रिक्रूटमेंट टेस्ट कहा जाता है एंड देन सीधा इंटरव्यू आपका यूपीएससी में होगा, राइट? तो सेम बोर्ड होगा, सेम मेंबर्स होंगे, इफ नॉट एनीथिंग आपको यूपीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्राप्त होगा विच विल हेल्प यू, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर सिविल सर्विसेज जर्नी ऑल्सो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब देखिए एज एलिजिबिलिटी इसकी फॉर जनरल एंड फॉर ईडब्ल्यूएस इज 35 इयर्स। सिविल सर्विसेज में ये 32 रहती है, इसमें 35 इयर्स है एंड अकॉर्डिंगली अगर आप कैटेगरी से हैं यू कैन ऐड इयर्स। जैसे एससी एसटी में 5 साल ऐड हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 साल ऐड हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली ऐड किया जा सकता है। That is regarding the age eligibility. Then we have educational eligibility. Any graduate is eligible for this exam. Now there are additional requirements है ना, जिसे हम कहते हैं desirable. अगर आपके पास graduation है, graduation की degree है, so you are completely eligible. But interview में maybe these degrees, if you have, then it is an additional factor. Then it's a desirable factor. लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इन डिग्रीज की रिक्वायरमेंट है। ये बस आपको ऑब्वियसली पेपर क्लियर करने में भी हेल्प करेंगे, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे, बट अगर आप ग्रेजुएट भी हो ऑब्वियसली यू कैन प्रिपेयर एंड क्लियर द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड क्लियर द इंटरव्यू। हमारे साथ शेखर सर जुड़े हैं, वो भी इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। सो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपेयर होते हैं इसके लिए। मोस्ट ऑफ देम इफ दे प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करके प्रिपेयर करते हैं तो उनका क्लियर भी होता है डेफिनेटली। सो वी हैव एज एलिजिबिलिटी, वी हैव एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। एज 35 इयर्स है तो आई एम श्योर आप सॉर्टेड ही हैं उस फ्रंट में अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, और ग्रेजुएट भी आप होंगे क्योंकि यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। देन अटेम्प्ट्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक जनरल कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, इसमें अनलिमिटेड है। आप जब तक एलिजिबल हैं और अगर पेपर आ ही जा रहा है यू कैन राइट द पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, देयर आर नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब ना लास्ट ईयर 2025 में क्या हुआ था, ईपीएफओ द्वारा 2 भर्तियां करवाई जाती हैं, ईओ एंड एओ एंड एपीएफसी। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, और 2025 में इसका पेपर सेम हुआ था। अभी भी यही उम्मीद थी कि सेम पेपर होगा, लेकिन ईओ एओ की जो वैकेंसीज हैं उन पे अभी होल्ड लग गया है। एपीएफसी की वैकेंसीज अभी भी ऑन है एंड नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, राइट? तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो एग्जाम में, गो थ्रू द सिलेबस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। फिर नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी समझने के बाद आते हैं पैटर्न पे। 2 स्टेजेस है, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट इज सिमिलर टू प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू इज इंटरव्यू अगेन। रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स 300 होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स 100 रहते हैं। टोटल मेरिट 400 से कैलकुलेट किया जाता है, सो दैट मीन्स 75% वेटेज रिक्रूटमेंट टेस्ट को दिया गया है। तो अगर आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए, यू आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन द इंटरव्यू टू क्लियर। Then, if you look at the pattern of the recruitment test,
यहां पर 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 सवाल होंगे। सिविल सर्विसेज में 100 सवाल होते हैं, यहां पर 120 सवाल है, मतलब एग्जैक्टली आपको 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। सिविल सर्विसेज में 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिलता है, राइट। सो 2 hours 120 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स के, मेकिंग द टोटल मार्क्स टू बी 300. So again I am repeating, 120 questions, 2.5 marks for 2 hours. Total marks is 300. Negative 1/3 रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अगेन लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंटरव्यू की अगर हम बात करें, अब ना इंटरव्यू यूपीएससी भवन में होगा, राइट। वहीं पर बोर्ड होता है, सेम बोर्ड चेयरपर्सन सेम होगा, 5 मेंबर्स का बोर्ड है, सब कुछ सेम है इसमें। लैंग्वेज कुड बी इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप चूज करेंगे। 20-25 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। बस इसमें ना एक छोटी सी चीज है, आपको मिनिमम, अगर आप जनरल से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100। अगर आप उससे कम लेकर आए तो यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर द फाइनल लिस्ट। अब नॉर्मली क्या होता है, प्रीलिम्स रिक्रूटमेंट टेस्ट की तरह है, उसमें मिनिमम कट ऑफ चाहिए। अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर है, आप इंटरव्यू देंगे, बट इंटरव्यू में भी आपको 50 से ऊपर मार्क्स चाहिए, तभी आपके मार्क्स कंबाइन होंगे और फाइनल मेरिट के लिए आप कंसिडर किए जाओगे। हो सकता है रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप वन ऑफ द टॉपर्स हो, लेकिन इंटरव्यू में आप 50 से कम ले आए अनरिजर्व्ड में, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन द फाइनल लिस्ट, फिर आप बाहर हो जाओगे। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ है, एंड इन योर इंटरव्यू इट इज 50 मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड, एंड वही EWS के लिए भी 50 है, ओबीसी के लिए 45 हो जाता है, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 हो जाता है। सो दिस इज द पैटर्न, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्लियर है, पैटर्न क्लियर है। अब आते हैं सिलेबस पे। उससे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो लास्ट 2023 में सिर्फ APFC का पेपर हुआ था, 2025 में कंबाइंड हुआ था, और उसकी अभी कट ऑफ नहीं है हमारे पास। 2023 में APFC का जो पेपर हुआ था, उसमें जो कट ऑफ थी वो 178.33 थी रिक्रूटमेंट की। सो दैट मीन्स आउट ऑफ 120 आपको अप्रोक्सीमेटली 72 क्वेश्चंस नेट करेक्ट करने। तो कंपटीशन है इसमें, अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि सीट्स भी कम होती हैं, उस वजह से भी कट ऑफ हाई जाती है। एंड देन फाइनल सिलेक्शन में जो कट ऑफ गई थी वो 257 गई थी। दिस इज फॉर जनरल, राइट। सो दैट मीन्स कि अगर हम इसी को कंपेयर करें तो इंटरव्यू में भी आपको अच्छे खासे 75 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100, अगर आप एकदम कट ऑफ के आसपास हो। आ जाते हैं इतने मार्क्स, है ना, तो आई मीन इट इज डूएबल, बट फोकस शुड बी ऑन रिक्रूटमेंट टेस्ट, क्योंकि 75% जो है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट की ही वेटेज है, फाइनल जो मार्क्स है उसमें। सो इसलिए रिक्रूटमेंट टेस्ट पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें ना, सो देयर आर 9 कंपोनेंट्स। अब इसमें देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, प्लस रीजनिंग, ठीक है, प्लस आपके स्टेटिस्टिक्स, ये आता है। CSAT का अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स में क्वांट आता है उसमें, और रीजनिंग आता है। तो इसमें भी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। एंड इंग्लिश में ना ग्रामर वाला पार्ट भी है, प्लस स्टेटिस्टिक्स भी है। तो जो आप CSAT के लिए प्रिपेयर करते हो, उसके अलावा आपको स्टेटिस्टिक्स प्रिपेयर करना है, प्लस इंग्लिश में भी ना हम RC प्रिपेयर करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करते हैं, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी हमें प्रिपेयर करने हैं, राइट। सो इंग्लिश और मैथ्स प्लस स्टेटिस्टिक्स वुड बी सिमिलर टू योर CSAT। तो CSAT का अगर मैं पेपर प्रिपेयर कर रही हूं तो मुझे स्टेटिस्टिक्स एडिशनल प्रिपेयर करना है, और इंग्लिश में मुझे ग्रामर और वोकैब अलग प्रिपेयर करनी है, राइट। तो ये एस्पेक्ट है। उसके बाद आपके पास इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कोर GS के साथ ओवरलैप करता है। देन यू हैव जनरल साइंस एंड कंप्यूटर्स। अब देखो, हम जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, हम साइंस एंड टेक पे फोकस करते हैं। इसमें एक तो जनरल साइंस पे फोकस है और कंप्यूटर के बेसिक्स पे फोकस है। सो दिस इज द एडिशनल पार्ट दैट यू हैव टू डू, राइट। कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स और जनरल साइंस।
देन ये वाला जो पार्ट है ना, लेबर लॉस, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ये एडिशनल पार्ट है। इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप इस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपकी लाइफ चल रही है, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, आप सोचते हो कि मैं ये पेपर दे दूं, तो उसमें हमें फिर कुछ एडिशनल करना है ना। इस पेपर के जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, तो उसमें लॉज आते हैं, लेबर लॉज आते हैं, आपकी ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स आते हैं, and the points like your general science, computer basics, statistics, इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर। तो ये कुछ एडिशनल पार्ट है। तो आप ना मान के चल सकते हो कि 60 to 65% ऑफ द सिलेबस इज सेम, बट देयर आर सम एडिशनल टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर, और वो टॉपिक्स ना आपके आई थिंक के 1 महीना ले जाएंगे मैक्सिमम। अगर आप एकदम टू द टी प्रिसाइज तैयारी करेंगे, आपके पास प्रिसाइज कंटेंट है, आप उसकी तैयारी करेंगे, तो मैक्सिमम अ मंथ, राइट। सो हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, मैंने ना यहां पर लिखे हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर करेक्शन, प्रेपोजिशंस, जो हम नॉर्मली नहीं करते अपने सीसैट में। कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस, ठीक है, अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुके हैं। यही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, और आप पेपर देख सकते हो ऑनलाइन, आपको पेपर मिल जाएगा। इट इज नॉट दैट टफ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एपीएफसी का कंटेंट का पार्ट है। देखो कंटेंट ना मोस्ट ऑफ इट इज सिमिलर, बट अगर आप एक चीज नोट करोगे कि ये वाला पार्ट भी कंसिडरेबल है ना, तो हमें इस पे फोकस करना है। तो उसके लिए आप कंटेंट के लेक्चर्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कंटेंट में अपने से कवर कर लूंगा, सो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में हमारे पास सेक्शनल टेस्ट हैं 10 और एफएलटीज हैं, टोटल 21 टेस्ट हैं। और अगर आप कॉम्बो लेते हो सो दैट इज प्राइस्ड एट 21,999, कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज बोथ। ऑल्सो अगर आप 1800890304 पे कॉल करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। So do consider preparing for this course, for this paper on your own. एंड अगर आपको लगता है कि मुझे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हेल्प लेना, क्योंकि ये ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, बाय द स्ट्रोक ऑफ लक अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है इस बार, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, जून एंड में नहीं जुलाई में आ जाएगा, जुलाई में नहीं जुलाई एंड में आ जाएगा, बट आएगा ही आएगा। एंड पेपर मोस्ट प्रोबेबली वुड हैपन इन नवंबर और दिसंबर। बाकी मेरे लाइक कोई भी आपको हेल्प चाहिए है, कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।